अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी हो छोटी हो तो छोटी हो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जनाब बढ़ते हैं आगे रिएक्शन की तरफ, लेकिन जुड़े रहिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मिले हमारी खबरें टाइम से। लुड़कियों चलो जी। हाय अब्बू अमीन, अब्बा अमीन ने भी कौसर के भाई को डांट दिया। इसके ऊपर भी बात करते हैं और भी हमारे पास काफ़ी सारे न्यूज़ हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं, तबसरा भी करेंगे साथ साथ। लेकिन उससे पहले बड़ी शिद्दत से आजमाया उसने मेरे सब्र को, कभी जो खुद पे बीती तो बिखर जाएगा। क्या कमाल का लिखा है जिसने भी लिखा है, लड़कियाँ जिसने भी लिखा है बहुत ही ज़बरदस्त लिखा है कि बड़ी शिद्दत से आजमाया उसने मेरे सब्र को, कभी जो खुद पे बीती तो बिखर जाएगा। आज मैं ये बात करूँगी। अच्छा, सितारा की ना कुछ बातों को ना लोगों ने ना नेगेटिव लिया है। जिन्होंने लेना होता है वो लेंगे, जाहिर सी बात है। उसने बड़े तरीके से, आराम से, बड़ी तहम्मुल मिजाजी से बात की है। उसने बताया है कि देखो मैंने भी तो सब्र किया है ना। अगर आप भी मायके गई हो और हम एनिवर्सरी मना रहे हैं तो आपका भाई आके वीडियोस बनाए जा रहा है, वो कह रहा है कि मेरी बहन से राब्ते नहीं है, फ़ोन ही नहीं कर रहा, 15 दिन से ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन साजिद साहब तो खर्चा दे के आए हैं, साजिद साहब तो राब्ते में हैं, फ़ोन कर रहे हैं। तो ये क्यों इस तरह से तुम लोग मैस फैला रहे हो? क्यों इस तरह से तुम लोग गलत फहमियाँ फैला रहे हो? और फिर ये भी कहा गया कि मेरी वजह से जो है वो जो है हॉस्पिटल पहुंची है। सही है, तो ये झूठ बोला गया है और बड़ों को भी सारा कुछ पता है। जब उनको कहा जाता है तो वो कहते हैं फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? अगर वीडियो बना दिया हमारे भाई ने तो फिर क्या हुआ? वो सितारा ने कहा ये मैंने अपने कानों से सुना है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये अब एंड हो चुका है, कौसर को जो है अपनी ज़िंदगी से निकालने का ना, ये अब आखिरी वक्त आ चुका है, इसलिए जो है ये कंट्रोवर्सी फैलाई जा रही है, ये बातें जो है की जा रही हैं। ये अब बातें जो है इसको पीक पे लाया जा रहा है। पिछले दिनों कहा जा रहा था कि हम एक्सेप्ट करते हैं, हम जो है मानते हैं कि भाई कौसर जो है उसकी बीवी है, चलो अब मान लेते हैं। बड़ा लंबा अरसा हो गया है, आज तक लोग नहीं मानते कि जो है कौसर जो है वो साजिद की वाइफ है। अब पिछले दिनों कहा गया कि चलो हम मान लेते हैं कि कौसर जो है वो साजिद की वाइफ है। अब फिर वही कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, हमने कहा था ना कि ये जो है कंटेंट है और ये कंटेंट जो है एक दिन ख़त्म होगा और कौसर जो है वो जो है इनकी लाइफ से जुदा होगी। भाई कंटेंट में क्या बच्चा भी था, या कंटेंट मैरिज में बच्चा भी था, या कंटेंट मैरिज तो गुनाह है, वो तो नहीं होती। आपको ये पता नहीं है कि इस्लाम में ये चीज़ें जायज़ नहीं है? कंटेंट मैरिज, BF GF, फलाना टींगना, ये चीज़ें तो नहीं है, ठीक है ना। ये तो बाकायदा तौर पे आप मतलब एग्रीमेंट करके गुनाह कर रहे हैं। शादी तो एक शादी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा शादियां चल जाती हैं। हाँ, कुदरती तौर पे कभी ऐसा होता है कि जोड़े में नहीं बन पाती, तो फिर जो है नापसंदीदा कामों में से फिर डिवोर्स जो है वो फिर ली जाती है। वो उसका फिर मतलब एक हक दिया गया है कि आप अलहदा हो सकते हैं। खैर, यहाँ पे भाई पहल तो सितारा ने नहीं की। अब कहा जा रहा है कि ये सितारा ने जो है सारा जो है कंटेंट दिया है और वो जो है कंटेंट चला रहे हैं, वरना उनकी जुर्रत है नहीं। सबकी जुर्रत है यहाँ पे। शाहरुख की भी पहले जुर्रत नहीं थी, नैना की भी नहीं थी, लेकिन जुर्रत की ना उन्होंने। यहाँ पे रमज़ू की भी जुर्रत नहीं थी, उसने की ना। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जुर्रत नहीं थी, लेकिन खुल खुल के सामने आए, खुल खुल के वो बोले, जो कहते हैं कि हम कौसर को सुनना चाहते हैं। तो आप इतने सालों से साजिद के व्लॉग में सुन नहीं रहे थे? उसका बिहेवियर नहीं देख रहे थे? उसका उठना बैठना नहीं देख रहे थे? उसका मिजाज नहीं देख रहे थे? तो भाई वो जो मोहतरमा है वो तो खुल के सामने आई हैं। सितारा के व्लॉग में भी हम देख रहे थे, उधर मिजाज अलग होता था, इधर साजिद के व्लॉग में मिजाज अलग होता था। क्या वो आप देख नहीं रहे थे? उसको भी देखना और सुनना ही कहते हैं। वो दिन आप भूल गए। नंबर जो है लीक किए उसके भाई ने और इल्ज़ाम लगाया कौसर ने, झूठी है झूठी है झूठी है, सितारा ने जो है वो मेरा नंबर लीक कर दी है। तो वो आप भूल गए हैं।
भाई वो कौसर की ही ज़बान थी, वो उसी का ही अंदाज़ था, वो उसी का ही अंदाज़े बयां था। आप लोग भूल गए हैं जब हीरा वाला मामला आया था, मरियम पे और मेरे पे रिएक्शन दिया था आज से 3 साल पहले, कौसर ने वो हम पे ही दिया था, हमारे नाम लेके दिए थे। और आप भूल गए आज से 4-5 महीने पहले कौसर ने बाकायदा तौर पे 2 दिन मेरे पे रिएक्शन दिया। आप भूल गए, वो कौसर ही थी जो मेरे पे रिएक्शन दे रही थी, मेरा बाकायदा नाम लेके दे रही थी, इस नसीम मुल्तानी को तो मैंने एक घिनसा है। तो वो कौसर ही थी, आप कौसर को सुन रहे थे। और वो जो भाई उसके की वॉइस निकली है, तो वो उसमें क्या बोल रहा है भैया, वो यही बोल रहा है कि मेरी बहन का नाम लेते हैं, व्यूज़ लेते हैं, तो जो है बस मैं अब सब्र करके बैठा हूँ, मेरी बहन का इशारा करने की देर है। हैं, ये पहले पीछे प्लानिंग चलाते थे, जब पकड़ी गई तो सामने आ गए। पहले तो पीछे, अब उसको तो पता नहीं था कि वो बंदी जो है हमारी सपोर्टर है, और वो जो है मेरी वॉइस शायद लीक करेगी या नहीं करेगी, उसे तो नहीं था अंदाज़ा। लेकिन बाद में जब लीक हो गई, फिर खुल के सामने आ गए। अब खुल के आके खुलेआम बोलते हैं, धमकी देते हैं बाकायदा तौर पे। तो भाई अपने दुश्मन आप हैं, शादी भी हुई है, बच्चे भी हुए हैं, बस बात यह है कि निभाना नहीं आया, सब्र करना नहीं आया। सब्र करना इसको कहते हैं कि जैसे सितारा ने किया, उसने बताया, उसने कहा कि मैं कैसे सब्र करती रही, अपने बच्चों का कैसे ख्याल करती रही। सिर्फ बच्चों की वजह से, यार बच्चे बड़े हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, इनके सर से बाप का छत जो है वो ना निकालूं मैं, अपने आप को सब्र के दामन में लपेट लूँगी, लेकिन बच्चों को जो है मैं उनके बाप से जुदा नहीं कर सकती। चलो जो भी कर चुका, हाँ ये ज़रूर, एक बात से मैं ज़रूर एग्री करती हूँ कि सितारा जो है वो हस्बैंड को क्रिटिसाइज़ नहीं किया। वो इसलिए शायद नहीं किया कि वो बात को ख़राब नहीं करना चाह रही होगी कि यार अभी मतलब उस साइड से तो इसकी ठुकाई हो रही है, इधर से मैं शुरू कर दूँ तो वो फिर बेहतर नहीं होगा। तो हाँ, उसमें वो बात को, लफ्ज़ को दबा गई है। कसूर किसका था? साजिद का था, साजिद ने की शादी, वरना कोई ज़बरदस्ती औरत तो नहीं आ सकती ना। मैं यहाँ पे हमेशा कहती होती हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई औरत आती है तो उसका कसूर जो होता है, हम इजाज़त दे रहे होते हैं, मतलब हमारे मर्द हजरात इजाज़त देते हैं तो अगली को एंट्री मिलती है ना, सही है ना। तो उसमें उन्होंने जो है क्रिटिसाइज़ नहीं किया, उसको ज़्यादा वो नहीं किया। शायद इस वजह से ये मार्जिन दे सकते हैं कि यार एक साइड पे उसकी हो रही है ठुकाई, अब मैं भी इधर बैठ जाऊं तो मामला मज़ीद ना ख़राब हो। लेकिन हाँ, उसने कहा, 2-3 दफ़ा कहा मेरे हस्बैंड ने ये किया, मैंने बर्दाश्त किया इस औरत को, तो ये भी मुझे बर्दाश्त करे। ये बैलेंस में रह के उन्होंने बात की है। अभी भी वो कौसर को नॉर्मली हाथ रख के तरीके से बात करके किया। हाँ, अल्फाज उसने सही बोले हैं, जो भी बोले हैं बिल्कुल ठीक बोले हैं, अपने हक के लिए बोले हैं, अपने बच्चों के लिए बोले हैं, कोई गलत नहीं किया। आप लोग भूल रहे हैं 4 महीने साजिद साहब बच्चों के साथ नहीं सोए उठे थे, ना उनके ज़्यादा टाइम दे रहे थे। आते थे, चेहरा दिखाते थे, चले जाते थे, या फिर आते थे कपड़े पहनने के लिए कि सितारा ने कपड़े धो के इस्त्री करके रखे हैं या नहीं रखे, ये हम लोग उनके व्लॉग में देख रहे थे। तो ये सितारा उस टाइम की बात कर रही है, सही है ना। बहुत ज़्यादा जो है साजिद ने गफलत बरती थी शादी की शुरुआत में, और सितारा ने बार बार यही अल्फाज बोले कि हाँ उसको दबाव दिया जाता था। मेरे बच्चों की बर्थडे थी, उसमें वो जो है उसको दबाव दिया गया, वो फिर उनके दबाव में आ गए, नहीं आए। हाँ, मेरे हस्बैंड की है गलती, ये भी बातें उसने की हैं, लेकिन पॉइंट बिल्कुल सही रखे हैं, जो उसके ऊपर आप बीती है ना 4 सालों में, वो उसने रखे हैं। यहाँ पे जब आई है कौसर, तो वो साजिद साहब उधर ही रात को रहते रहे हैं कि नहीं वो अकेली है, वो बच्चा है, वो ये है वो, चलो इन्होंने कहा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। दिन को भी वो 2-3 दफ़ा घर में उधर भी चक्कर लगा लेते थे। गर्मियाँ जब आती थी तो वो शाम से पहले पहले ही चले जाते थे। आप सबको पता है छुट्टियाँ होती हैं तेज़ गर्मियों में, और लोग ज़्यादातर आधे दिन तक तो सोते हैं। जब उठते हैं तो फिर नाश्ता चाय पानी करते 1-2 तकरीबन बज जाते हैं। फिर उसके बाद जो है आपका दिल करता है कि भाई कहीं बाहर घूमने चले, अच्छा 1-2 घंटे और रुकते हैं, थोड़ा बाहर मौसम ठंडा हो, बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा मतलब
گھر میں بیٹھ بیٹھ کے بھی بندہ آوازار ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی آؤٹنگ ہو جاتی ہے، چھٹیاں، تھوڑا سا گھوم پھر لیتے ہیں۔ اس میں بھی ساجد صاحب جانا شروع ہو گئے، جس پہ ستارہ نے پھر اعتراض کیا تھا، بولا تھا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں سے پٹڑی سے ساجد صاحب اتر جاتے تھے، ستارہ بار بار اس کو بلاتی تھی، کہتی تھی۔ تو کوئی غلط نہیں کیا، اس نے جواب اگر دیا ہے تو پہل دوسری سائڈ پہ ہوئی ہے اور تنقید کی گئی ہے ستارہ پہ، پھر ستارہ نے آ کے جو ہے جواب دیا ہے جو کہ اس کا بنتا تھا۔ اس نے اپنے حق کے لیے بولا ہے، کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی بہت بڑے بول نہیں بولے، سیدھا سیدھا آ کے بولا ہے کہ آپ اپنے بچے کو کیوں نہیں روک رہے، وہ آپ میرے ہسبینڈ کی اور میری تذلیل کر رہے ہیں۔ ہماری تو لڑائی نہیں ہے کوثر سے، لیکن یہ جان بوجھ کے لڑائی بنا رہا ہے، یہ اپنی بہن کا خود گھر خراب کر رہا ہے۔ اور اگر وہ کہتی ہے کہ شوہر صرف میرے پاس ہو، تو یہ چیز آپ کو پہلے سوچنی چاہیے تھی کہ بھائی شادی شدہ بندے سے کوئی بھی شادی نہ کرے، لوٹ کے پھر بدھو گھر کو آئے، واپس آنا ہی ہوتا ہے۔ ہاں بہت سمجھدار ہوتی ہیں، وہ چلاک ہوتی ہیں وہ بندیاں جو واقعی بیلنس کر لیتی ہیں۔ دوسری بیوی کی بات کر رہی ہوں، بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جو دوسری بیویاں ہوتی ہیں نا، وہ کمپرومائز کر لیتی ہیں، اس کو سمجھ آ جاتی ہے یار اب وہ بھی اس کا گھر ہے، میں بھی ہوں، صرف مجھے تھوڑی ٹائم دے گا، ادھر بھی جائے گا ادھر بھی آئے گا۔ بہت کم لیڈیز ایسی ہوتی ہیں، لیکن آپ کی بیٹی کو بیٹھے بٹھائے یہاں پہ سارا کچھ مل رہا ہے، اور اس کے باوجود نہ محنت، نہ ہنگ لگے، نہ پھٹڑی ہے، پھٹ پھٹی نہ پھٹ پھٹ کڑی جو بھی ہے ہائیو ربا ان ٹچے آسن کی وجہ سے یہ سارا معاملہ خراب ہوا ہے۔ اچھا یہاں پہ کوثر کی وجہ سے بھی ہوا ہے، یہاں پہ جو ہے اب اگلے دن یہ دیکھو، سنیں ذرا، اگلے دن یہ جس دن ساجد نے سامان بھیجا ہے، اب سنیں ذرا، سامان جس دن بھیجا ہے اس دن کوثر ساتھ کھڑی ہے، لیکن اس کا بھائی بیان دے رہا ہے میری بہن کو پتہ نہیں تھا اس سامان کے ساتھ ساجد نہیں آ رہا، اگر ہمیں پتہ تھا ہوتا کہ صرف سامان آ رہا ہے ساجد نہیں آ رہا تو ہم کبھی بھی یہاں پہ پیر نہ رکھتے، ہم یہاں پہ بیڈ سیٹ کرنے آئے ہیں، اور بیڈ سیٹ کیا بھی صحیح، کھولا بھی صحیح، دکھایا بھی صحیح، تو بھئی سامان تو پہلے سے پڑا تھا، پھر نہ کھولتے آپ، پھر ویسے کہ ویسے اسی پیروں سے چلے جاتے۔ بہن کو نہیں بولنے کا موقع دیا، چھوٹا بھائی بول رہا ہے، بھئی چھوٹے بھائی تو چھوٹا ہے، تیری نہ شادی ہوئی، نہ تجھے شادی کا تجربہ، نہ گئی تمہیں پتا کہ بھئی شادی کو کیسے چلایا جاتا ہے، بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، یقین مانے جو چاہت سے بھی بہو لے آئی جاتی ہے نا، اس بہو کو بھی کمپرومائز بہت ساری باتوں پہ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ تو آپ کو ہر چیز کی فیسلٹی ہے، ہر چیز، پھر بھی نخرے ختم ہی نہیں ہو رہے، پھر بھی نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ اب یہاں پہ سوچا جا رہا ہے کہ ستارہ کو اپنے بچوں کی ہے تو ابراہیم کی نہیں ہے، ابراہیم کی اس کی ماں سوچے گی یا ستارہ سوچے گی؟ بھیا کون سوچے گا؟ بتائیں نا، کون سوچے گا؟ میرے بچوں کا میں سوچوں گی یا کوئی اور عورت سوچے گی؟ آپ کے بچوں کا آپ سوچیں گی بہنا۔ یہاں پہ اگر بولا جاتا ہے کہ دیکھیں جی وہ جو ہے ستارہ کو اپنے بچوں کی ہے، ہاں نا، پھر اس لیے تو برداشت کیا، سوتن کو اپنے کلیجے پہ مونگ دلتی رہی، وہ بندی صبر کرتی رہی، تو آج اس کا وقت ہے۔ آج پتہ ہے کیسے وقت آیا؟ وہ بھی کوثر کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے، ہسبینڈ کی مسلسل ڈس ریسپیکٹ کرنا۔ ایک بات یاد رکھنا، مرد ڈل جائے تو وہ کہتے ہیں گدھی پہ بھی دل آیا، گدھی پہ پری کیا چیزیں ہیں، اس طرح کی بات ہے نا کوئی، تو ڈل جائے تو ڈل جائے، جب پھر اس کی آنکھیں کھلتی ہیں نا تو پھر وہ سائڈ لائن ایسا ہوتا ہے کہ پتھر ہو جاتا ہے، کہ پھر اس کے سامنے جو دل کرے پری بنو یا کچھ بھی بنو، وہ نہیں مڑ کے دیکھتا، پھر وہ نہیں مڑ کے دیکھتا۔ تو یہاں پہ ٹھکرایا کس نے ہے؟ کس نے ٹھکرایا؟ کوثر نے ٹھکرایا۔ یہ کوثر کو چاہیے وہ کمپرومائز کرے۔ اب اس کی باری ہے، جب اس کی باری تھی تو وہ اللہ لوری جو چارپائی پہ وہ جھولا باندھ کے نا آیت کو سلا رہی ہوتی تھی ستارہ، اور وہیں پہ خود بھی سو جاتی تھی اور بچی کو بھی سلا دیتی تھی، بابا بابا بچی کرتے کرتے سو جاتی تھی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں،
हाय सब्जी मंगवानी है, किसको कहूँ सब्जी लेके आए, हाय बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है अभी तक नहीं आया, ट्यूशन छोड़ने जाना है अभी तक नहीं आया, बुर्का पहना, वो गई दूध लेने, वो गई दही लेने, वो गई सब्जी लेने के लिए। हमने अपनी आंखों से देखा है, उसको स्ट्रगल करते हुए देखा है, वो टाइम हम भी नहीं भूले भाई, और जिनके ऊपर गुजरी है वो तो वैसे ही नहीं भूले होंगे। तो इस टाइम साजिद के बच्चे हो रहे हैं जवान, तो साजिद को अगर अकल आ गई है कि यार ये बंदी जिसकी वजह से मैंने अपने बच्चे और बीवी इग्नोर किए, वो मेरी आज तक रिस्पेक्ट ही नहीं कर पा रही, मेरा साथ नहीं देती, मुझे उल्टा डिग्रेड करती है, रात है, दिन है, सुबह है, शाम है, दोपहर है, मुझे हर टाइम टोक मारती है, टोंट मारती है, मुक्के भी मारती है। तो फिर इसलिए वो जो भी बात करता है उस बात को उल्ट करती है। तो अगर मर्द है, मर्द का तो फिर दिल वो होगा कि चल तुझे सबक सिखाने के लिए यही काफ़ी, आ जा फिर। और ये, हाँ, ये भी याद रखिए, कौसर अपनी मर्जी से गई है यहाँ से, इस्लामाबाद से छोड़ के, कोई और नहीं, वो खुद गई है। तो अब फिर क्या पछताना, जब चिड़िया चुग गई खेत वहाँ पे, गांव में अभी महीना नहीं हुआ, फिर करो ना बर्दाश्त। कभी कहती है मुझे लियाकतपुर में घर लेके दो, मैंने इस्लामाबाद नहीं रहना, मैंने गांव नहीं रहना, बाप के घर भी नहीं रहना। तो दिमाग ठिकाने तो उसका खुद का होना चाहिए ना, हस्बैंड को क्यों इस तरह से डिस्टर्ब कर रही है? इस वजह से कि वो उस अपने बच्चों को टाइम दे रहा है। हाँ, देगा देगा, क्योंकि अब उसे एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं मैंने गलती की है। तो अब कंप्रोमाइज करने का टाइम जो है ना, वो कौसर का है, वो सितारा का गया। सितारा ने जितना कंप्रोमाइज करना था वो कर लिया। अब ये साजिद साहब जो है ना, अगर टाइम दे रहे हैं या पीछे पीछे हैं, वो अपने बच्चों की वजह से हैं। बेटा जवान है माशाल्लाह से, अब उसने बाहर जाना है, बच्चियां बड़ी हो रही हैं, कौन कफालत करेगा इसकी औलाद की? साजिद साजिद करेगा। तो यहाँ पे जो है अपना घर खराब करने में कौसर का हाथ है, ना कि सीटी वाले का। आई आवाज आई। इस सीटी वाले का भी कसूर नहीं है, उसके भाई का कसूर है। अपने भाई का और बनो, हीरो बनो। हैं, ये प्लान बना के आए थे कि हम जो है सितारों को जलील कर देंगे, हम जो है इसको जो है नीचा दिखाएंगे, लोगों का दिल खराब करेंगे। अरे भाई बस करो, बस करो, आप खुद जलील हो रही हैं। आप अपने साथ जितना ज़्यादा गुस्सा ये औरत करेगी ना, उतना ज़्यादा अपना ही घर खराब करेगी, किसी और का नहीं, ये याद रखना। अच्छा, अभी बात करते हैं, अब अमीन को गुस्सा आ गया। ये शानी वाले जो हैं उनका टाइटल लगा था भाई, ये लोग भी पीछे नहीं हटते। इन्होंने भी डेली आके कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल बात करनी होती है, कोई ना कोई ऐसी शुर्ली छोड़नी होती है। खैर, यहाँ पे कहते हैं कि अब्बू अमीन गुस्सा हो गए कौसर के भाई पे। ठीक है जी, इस तरह से शानी वगैरह ने कहा कि कौसर तू मेरी बात को गुस्सा ना करना, उसे पता है ना लाभ खा के रख देती है, जिसको मासूम समझते हो उसे। शानी भी बात करते हुए डर रही है, नसीहत देते हुए। कौसर मेरी बात का गुस्सा ना करना, मैं आपको समझाना चाहती हूँ, मैं बड़ी हूँ इसलिए आपको समझाना चाहती हूँ, और दूसरा ये कि मेरी शादी आपसे भी पहले हुई है, इसलिए मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है, गुस्सा ना करना। बार बार ये डिस्क्लेमर देते हुए नज़र आई शानी। कहती है कि किसी के कहने पे अपना घर खराब मत करो, कोई किसी का साथ नहीं देता। और कहती हैं कि अपने बच्चे का ही जो है चेहरा देख लो, अपने बच्चे का ही चेहरा देख लो, अपने बच्चे को ही देख लो। आपका सामान आया हुआ है, इब्राहिम भी है आपका, और बाकी जो है साजिद सितारा आपकी इतना इज्जत करते रहे हैं, आपका ख्याल रखते रहे हैं। इस्लामाबाद में भी घर है, लेकिन जो घर यहाँ गांव में है, इस घर का भी मतलब इस घर को भी गांव में, हमारे गांव में, वो अपने गांव की मिसाल दे रही है। अच्छा, सुबह जैनब सिस्टर का कमेंट था, पता नहीं किस सिस्टर का कमेंट था, वो कह रही थी यार सारे गांव ऐसे नहीं होते, मुझे पता है कैटेगरी होती है ना, कैटेगरी होती है, लेकिन मैं इनके गांव की बात कर रही थी जो इस तरह के गांव होते हैं, जैसे साजिद साहब का हो गया, या कौसर का तो गारी गाँव कहाँ है, उनके तो पूरे चार फिर सारे निरे खेत हैं और एक घर है वीराने में।
तो मैं उस गांव की बात कर रही थी जो हम देख रहे हैं, उस पे बात कर रहे हैं। बाकी तो कैटेगरी होती हैं, बस्तियाँ, गांव हो गया, बस्ती हो गई, चक हो गया, कैटेगरी होती हैं, गांव की भी कैटेगरी होती हैं, सही है ना। फिर शहर हो गया, गांव, गांव, खेत, गांव, और बस्ती, चक, फिर शहर, फिर इस तरह से कैटेगरीज बनती हैं वो। और भी बहुत कुछ नाम आते हैं, तहसील, पता नहीं क्या कुछ, बहुत सारा कुछ होता है। खैर, यहाँ पे ये कहती हैं कि गांव में इस तरह का घर किसी को मिल जाए तो बड़ी बात होती है। यहाँ औरतें कितना जो है मतलब मेहनत करती हैं, सारा सारा दिन काम करती हैं, मेहनत करती हैं, खेती बाड़ी करती हैं, और फिर शाम को सिर्फ खाना खाती हैं और सो जाती हैं। आपको तो इस किस्म की कोई भी परेशानी नहीं है। आपको तो बना बनाया हर चीज़, हर मतलब फैसिलिटीज़ यहाँ पे है इस घर में। सितारा जब यहाँ पे थी तो सितारा की वो मिसाल देने लग गई कि जब सितारा की शादी होके आई थी तो उसने क्या क्या पापड़ बेले, क्या क्या तकलीफ़ें जो है यहाँ पे सही, क्या क्या स्ट्रगल की थी उसने। लेकिन आपके टाइम तो अच्छा टाइम है, आपको हर चीज़ मिल रही है। कैसे अच्छा टाइम है? पहले एक तंदूर गर्म होता था, उस पर लकड़ियाँ जलाते थे और 2-3 देवरानियाँ जिठानियाँ मिल के रोटियाँ पकाती थी उस पर। बेशक वो बड़ा अच्छा टाइम होता था, लेकिन लकड़ियों की भी बड़ी टेंशन होती थी और पहले मैं की लड़ाई भी हो जाती थी। अब क्या है, इनको सिलेंडर भरवा के दिए जाते हैं। अब क्या है, किचन पके हैं, पहले कच्चे होते थे, ठीक है ना। और बहुत सारे मसले होते हैं, एक एक नल का उसी को चला चला के जो है कपड़े धोना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खैर, यहाँ पे जो है कहती है कि जब सितारा यहाँ पे आई थी तो हमें पता है वो कैसे यहाँ पे रही थी। साजिद नौकरी करता था ड्राइवरी, और सितारा यहाँ पे गुजारा करती थी, घर चलाती थी, मतलब अपने घर को सब्जी के लिए टेंशन डेली की, या कपड़े दी, या शहर आना जाना, बीमारी लेना देना, और साढ़े नाल ही आती जाती सी, मतलब हम लोगों के साथ आती जाती थी। हम लोग एक साथ जाते आते थे, हॉस्पिटल तक हम लोग लेके जाते थे। उन्होंने कहा जब तैयबा होने वाली थी, तैयबा का भी हवाला दिया कि तैयबा होने वाली थी तो हम एक छोटा सा क्लिनिक होता था हमें, बस नाम का ही क्लिनिक था, कहती है, वहाँ पे इसको ले जाते होते थे अपने जो है। आपने तो वो हालात देखे ही नहीं है जो सितारा ने या हम सब औरतों ने देखे हैं। हम भी, कहती है, उसी कैटेगरी में शुमार होते हैं। हम भी वही हैं जो हम लोगों ने हालात देखे हैं या उस औरत ने हालात देखे हैं। आपको तो हर चीज़ की फैसिलिटी है, लेकिन आप कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हैं। खैर, कहती है कि आपका टाइम तो बहुत अच्छा है, आपको कोई मसला नहीं है। बाकी बेटी की शादी जब हो जाती है तो ससुराल ही अपना घर होता है, मायके सिर्फ माँ बाप तक होते हैं। ये तो 200, 300, 400, 1000% आपने सही कहा है। बहुत कम भाई होते हैं या भाभियाँ होती हैं जो कि जो है आपका वेलकम करती हैं। अच्छा, ये बात याद रखें, ये जो भाभीयों से टीस कर रही होती है ना, ये याद रखें, आपकी भाभीयों की वजह से ही आपका महका होता है, भाई की वजह से नहीं। भाई तो गया बाहर कमांड, घर किसने संभालना है। तो बहुत सारे लोग ना भाभीयों से ही टीस कर रही होती हैं। बना के रखें, भाभीयों से बना के रखेंगे, आपके मायके आबाद रहेंगे। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि यार ये मामला बड़ा ख़राब हो जाता है। खैर, कुछ भाभियाँ भी टेढ़ी होती हैं, अगले बंदे सही भी रहें तो फिर भी ना नाक चढ़ा के रहती हैं। खैर, बात तो सही है, यहाँ पे माँ बाप के साथ ही मैके होते हैं। पेके होंदे मावा नाल, है सिरा भी तो है ना इस तरह का गाना। तो कहती है भाई चलो सदा जी हैं, भाई भाई होते हैं, मान होते हैं, हाँ, लेकिन नहीं, मैं क्या सिर्फ माँ तक होते हैं। तुम्हारे जो भाई है तुम्हारा ही दुश्मन है, तो तुम्हें जो है अपने घर को संभालना चाहिए, ना कि भाई के कहने पे लगना चाहिए। तुम रोक सकती हो अपने भाई को। और उसके बाद काशिफ ने भी कहा कि सही जवाब दिया है आसिम को, कम्युनिटी लगा के साजिद ने, वो हेडरों के साथ मिला हुआ है, वो उन्हीं के कहने पे जो है ये सारी वीडियोस वगैरह बनाते हैं और अपनी बहन का घर ख़राब कर रहा है। बाकी अब्बा अमीन ने, मतलब चाचा अमीन, अब्बा अमीन जो भी है इनका, उन्होंने भी कहा है कि मैं देखता हूँ। उन्हें भी जब पता चला है कि ऐसे ऐसे जो है कौसर का भाई वीडियो बना रहा है सितारा और साजिद पे और इस तरह से इल्ज़ाम लगा रहा है,
تو جو ہے انہیں جب پتہ چلا ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں اب دیکھتا ہوں ان لوگوں کو، وہ اتنا غصہ ہوئے ہیں اور بہت شدید غصہ ہوئے ہیں کوثر کے بھائی پہ، اور پھر وہ جو ہے کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ اپنے بھائی کو کیوں نہیں روکتی ہے، کیوں نہیں ڈانٹتی ہے، کیوں سٹینڈ نہیں لیتی اپنے گھر کے لیے، کہ بھئی یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، تم ٹچے سے نکے سے سٹپنی سے بھائیو میرے، تم اس معاملے میں مت پڑو۔ لیکن یہاں پہ وہ آرام سے چپ چاپ خود ہی دیکھ رہی ہے اور کروا رہی ہے۔ ساجد کے ابو بہت زیادہ غصے ہوئے اور انہوں نے یہ والی بات کھری کھری کر کے سنا دی۔ یہ تھا کہنا کاشف کا۔ یقین منو کاشف صاحب، آپ جب بھی بولتے ہیں سمجھ تو خیر کبھی آئی نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی آ بھی جاتی ہے۔ اچھا جی، بہت سارے لوگ انہیں کہہ رہے تھے پلیز آپ لوگ اپنے کام سے کام رکھو، ہر دوسرے دن ان کے معاملے میں مت پڑو، آپ لوگ پسوڑی لے کے اپنی آ جاتے ہیں۔ ابو ڈبو پاس گرم شال اور گرم کپڑے ستارہ کے پیسوں سے ہیں، اس لیے غصہ تو کرے گا نا کوثر کے بھائی پر۔ یہ یہاں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں، ایک بندی جو ہے کمنٹ کر رہی ہے، تو اس بندی کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس دن ساجد آیا ہوا تھا نا، اس دن الٹا ساجد پہ ناراض ہو رہے تھے۔ کون بھیا؟ ساجد کے ابا، کہ چل جا ادھر لیاقت پر ہو گیا، مطلب اپنے سسرال سے ہو گیا۔ تو اس دن بھی وہ شال اور کپڑے ہی لے کے آئے ہوئے تھے، تو وہ اس ٹائم کوثر کی ہی سپورٹ کر رہے تھے۔ سمجھ آئی؟ نہیں آئی؟ آنے بھی نہیں ہے۔ کسی نے کہا آپ کے ابو کو اگر ابو ڈبو بولا جائے تو کیسا لگے گا؟ کہتی ہے میرا باپ انصاف کی بات کرتا ہے، سب کے باپ انصاف کی بات کرتے ہیں، سب کو یہی لگتا ہے بہنا۔ بہنا تم نے کچھ نہیں ہے بہنا، بہنا زبان کے اوپر۔ خیر اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے دیں اجازت، میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، نیو لوگ جو ہیں سبسکرائب کر دیں، پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، بائے بائے لڑکیوں۔